नमस्कार। आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जीका वायरस डिजीज़ के बारे में। अभी रिसेंटली कर्नाटका के चिकमंगलुरु में एक सर्वेलांस प्रोग्राम सरकार की तरफ से चल रहा था। तो जब वहाँ के पोंड से वाटर के सैंपल कलेक्ट किए गए तो उस वाटर में वो जो वाटर था वो जीका वायरस पॉजिटिव पाया गया। तो आइए जान लेते हैं जीका वायरस के बारे में। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आ जाता है कि कौन सा वायरस कौन सी डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जीका वायरस अक्सर न्यूज़पेपर में डिस्कशन में रहता है। तो जो जीका वायरस है वो पहली बार आइडेंटिफाइड हुआ युगांडा में 1947 मंकीज़ में। तो सबसे पहले ये 1947 में पाया गया युगांडा में मंकीज़ में। उसके बाद 1952 में ये पाया गया in human being, same in Uganda and in the Democratic Republic of Tanzania, United Republic of Tanzania में ये पाया गया। तो अब इससे हम इसको ये कह दें कि क्या जीका वायरस डिजीज़ जोनोटिक डिजीज़ है। अब ये जोनोटिक डिजीज़ क्या होता है? ये वो डिजीज़ होती हैं जो एनिमल से किस में ट्रांसफ़र होती हैं? ह्यूमन बींग में। पर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो जीका वायरस है वो एक जोनोटिक डिजीज़ है। ठीक है। अब इस जीका वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जीका वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल है मॉस्किटो, जिसका नाम है एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। ये एक तरह का मच्छर है जिसको काटने से जीका वायरस होता है और इसी एडीज एजिप्टी से होता है डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर। द सेम मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेंगू, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर। अक्सर क्वेश्चन में ये आया है कि डेंगू और चिकनगुनिया इस तरह के फीवर कौन से मॉस्किटो से होते हैं, तो उसका आंसर होगा एडीज एजिप्टी। अब जो जीका वायरस डिजीज़ है वो ट्रांसफ़र होती है मदर से इन्फेंट में या फोटस में। कैसे तो ट्रांसफ़र होती है वो? तो उससे जो बेबी बॉर्न होता है उसमें एक डिजीज़ क्रिएट होती है जिसका नाम है माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली क्या है कि जो बेबी बॉर्न होगा उसका जो ब्रेन का साइज होगा वो नॉर्मल साइज से बहुत कम होगा। दैट इज कॉल्ड माइक्रोसेफेली। तो क्वेश्चन में ये भी आया है कि दैट माइक्रोसेफेली इज रिलेटेड टू विच डिजीज। माइक्रोसेफेली क्या होता है तो ये पता होना चाहिए। अब इसके सिम्टम क्या हैं? जीका वायरस के यही सिम्टम है कि माइल्ड फीवर होता है, रैशेज होते हैं, मसल पेन, हेडेक, और जनरली ये सिम्टम्स अराइव होते हैं 7 डेज के अंडर में ये अराइव होते हैं। माइक्रोसेफेली क्या है इसको हमने जान लिया। और माइक्रोसेफेली को कोग्नेंशियल जीका सिंड्रोम भी कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट तो अभी है नहीं। जीका वायरस डिजीज़ का अभी कोई ट्रीटमेंट और वैक्सीन नहीं आई है। पर अभी जब रिसेंटली मैंने अभी न्यूज़पेपर देखा था तो उसमें चिकनगुनिया के लिए किसी फॉरेन कंट्री में कोई वैक्सीन आई है। ठीक है। तो अब क्या गवर्नमेंट भी अपने तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सबसे पहला तो वो सर्वेलांस प्रोग्राम चलाती है, जो सर्वेलांस प्रोग्राम अभी रिसेंटली कर्नाटका में चल रहा था। दूसरा है कि नेशनल वेक्टर डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सरकार चलाती है। और एक और है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये एक सर्वेलांस है। किसके लिए? माइक्रोसेफेली के लिए एक सर्वेलांस प्रोग्राम है सरकार की तरफ से। एडीज एजिप्टी हमने देख लिया, इन तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये पूरा ओवरऑल था जीका वायरस के बारे में। कुछ ज़्यादा ब्रीफ में जानना ज़रूरी नहीं है। ओवरऑल बस यही जान लीजिए कि इसके लिए कौन सा मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये मदर को हो जाए प्रेगनेंसी में तो वो जो बेबी बॉर्न होगा उसको कौन सी कंडीशन से वो अफेक्टेड होगा? माइक्रोसेफेली कंडीशन से वो अफेक्टेड होगा। और गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं जीका वायरस को कंट्रोल करने के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे फर्दर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।